अतिथि सहायक डाक अधीक्षक मुकेश कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार का ये महत्वाकांक्षी योजना है। एक परिवार से 2 बेटी को इस योजना का खाता खोलने के लिए अधिकतम 10 वर्ष होनी चाहिए। खबर औरंगाबाद से है, जहां गढ़ दावत में स्थापित प्राचीन शक्ति पीठ मां आशावरी के दरबार में भाजपा सांसद सुशील सिंह ने माथा टेका और पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने देश को कोरोना से मुक्त कराने की प्रार्थना की। आपको बता दें, मंदिर के बारे में लोग और बुजुर्गों का मानना है कि यहां पर मां आदिशक्ति का चरण पादुका मिली थी और उसी स्थान पर मंदिर बनाया गया है। वहीं हमारे संवाददाता ने सांसद सुशील सिंह से खास बातचीत की और मंदिर के पुजारी से भी बातचीत की और इसके बारे में जानने की कोशिश की। अभी हम एक शक्तिपीठ में आज हैं। पूरे नवरात्र में जो है हम एक न एक शक्तिपीठ से जनता को रूबरू करा रहे हैं। आज मां आशावरी के दरबार में हमारे सांसद औरंगाबाद के सुशील जी का आगमन हुआ है। हम जानेंगे इनसे मां आशावरी के बारे में और नवरात्र के बारे में क्या संदेश है इनका, इसके बारे में बात करेंगे। सुशील जी, आपका स्वागत है के न्यूज में। तो आप यहाँ पर आज दर्शन करने आए मां आशावरी शक्तिपीठ में, कैसा महसूस हो रहा है? मां आशावरी देवी महारानी दुर्गा का रूप है और हम लोगों की कुल देवी है। मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और यहाँ आकर मुझे एक अलग अनुभूति होती है और इसीलिए मेरे मन में ये भावना आई कि अभी नवरात्र चल रहा है तो अपनी कुल देवी के चरणों में मैं अपना आशीष नमन करूँ। और ये कोरोना काल जो अभी जबरदस्त हमारी जनता झेल चुकी है, कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला नवरात्रि में त्योहार मना रहे। इस पावन नवरात्रि पर्व में आम जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं आम जनता से मेरे निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि सब लोग बहुत ही खुशी उत्साह और उल्लास के साथ नवरात्रा का पर्व साथ साथ दुर्गा पूजा का पर्व मनाएं। साथ साथ थोड़ी सावधानी और सतर्कता भी बरतनी चाहिए क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। बाकी सारी चीजें हों उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, लेकिन पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ। और मैं मां आशावरी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे मातेश्वरी, आप देश को और दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाएं। अभी आपने सुना, अभी हमारे सांसद महोदय ने भी कहा कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना और आस्था दोनों अलग अलग चीज है। आज भी आस्था में लोग सराबोर हैं, लेकिन सावधानी के साथ पर्व को मनाएं और सावधानी करें। के न्यूज से बात करने के लिए सांसद महोदय धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं के न्यूज। इस नवरात्र की पावन मेला में हम प्रतिदिन अपने चैनल के माध्यम से किसी न किसी शक्तिपीठ का दर्शन कराते हैं, रूबरू कराते हैं, वहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं और वहाँ के पुजारियों से बात करते हैं और वहाँ की परंपरा के बारे में जानकारी करते हैं। इसी क्रम में रोहतास जिला के दावत प्रखंड में आज हम हैं नवरात्रि की पावन मेला में। हम प्रतिदिन अपने चैनल के माध्यम से आपको एक शक्तिपीठ का दर्शन करा रहे हैं। इसी क्रम में दावत के मां आशावरी शक्तिपीठ में हम हैं। आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी से इस मंदिर के बारे में और माँ के बारे में, क्या यहाँ की प्रार्थनाएं हैं और कब स्थापना हुई और क्या इनकी मान्यता है। तो ये आपके स्वागत है। स्वागत है आपका भी, इस मंदिर में स्वागत है। ये शक्तिपीठ के रूप में मानी जाती है मां आशावरी, इनके बारे में आपको जानकारी दे, कब की है और कब की स्थापना हुई है मंदिर? बहुत प्राचीन काल से मंदिर पहले बना हुआ था। नया निर्माण जो है 2024 में हुआ है और यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है ये हमारे जो गांव के ढिकार वंश है कुल देवी के मंदिर है। मैं लगभग यहाँ पे 96-97 से कार्यरत हुआ पुजारी के रूप में और यहाँ नियमित पूजा अर्चना होती रहती है। खबर रोहतास से है, जहां कछुआ थाना क्षेत्र के समहुता मठिया गांव में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, गांव के ही 19 वर्षीय रोहित गिरी युवक
पर रेप करने का आरोप लगा है। पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते उसकी बच्ची के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये अपना आदमी है, उसको ये अपना आदमी है, उसको ये अपना आदमी है, उसको और एक बड़ी खबर सुकमा से आ रही है। उड़ीसा पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुकमा के तुलसी डोंगरी सीमा पर यह मुठभेड़ हुई है। सुबह सर्चिंग पर गई एसओजी के साथ ये मुठभेड़ हुई है। एसओजी ने एक महिला नक्सली को मार गिराया है। मौके से एक इंसास राइफल भी बरामद हुई है। तुलसी डोंगरी से में एसओजी कर रही है सर्चिंग। उड़ीसा पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। और अगली बड़ी खबर पेंड्रा से आ रही है। गृह मंत्री के निर्देश पर ईएनसी की जांच टीम को बुलाया गया है। सड़क निर्माण का जो जांच है वो ये टीम निरीक्षण करेगी और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को फटकार लगाई गई है। एसडीओ को बदलने का आदेश दिया गया है। सड़क को उखाड़ने का भी निर्देश दिया गया है। इंजीनियर को शोकास नोटिस जारी किया गया है। इंदिरा उद्यान बाईपास की सड़क टेस्ट के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री के निर्देश पर एएनसी की जांच टीम को बुलाया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस ने एक दिवसीय मौन व्रत प्रदर्शन किया। रायपुर के घड़ी चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास कांग्रेसियों ने 2 घंटे तक मौन व्रत रखा। कांग्रेस के मौन व्रत पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या करता है, आदिवासी मारे जाते हैं तो संवेदना व्यक्त करने तक नहीं जाते। वहां उत्तर प्रदेश में उदारता दिखा रहे हैं, जिस पर सीएम बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी चरित्र की राजनीति करती है। पश्चिम बंगाल में जब घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी यहां धरना दे रहे थे। लखीमपुर की बड़ी पीड़ा हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ की पीड़ा तो करें। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या करता है, उसके लिए कोई जाकर संवेदना व्यक्त करने प्रियंका गांधी और इनके हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं जाते, भूपेश बघेल जी। जब सिलगेर की घटना होती है तो वहाँ पीड़ा व्यक्त करने नहीं आता केंद्रीय नेतृत्व प्रियंका जी, और वहाँ जाकर 50 लाख रुपया वहाँ जाकर दे रहे हैं। उदारता। यहाँ के आदिवासियों के ऊपर गोली चली, 3 लोग मारे गए, उनके लिए पंडो मारे गए 30-40 लिखित रिपोर्ट में है। वो प्रिमिटिव ट्राइब्स के पंडो, उनके लिए 5 पैसा देने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही है? किसानों के मामले में बात हो तो ये लोग क्या नहीं करते थे? राज्य में उनकी सरकार थी, महंगाई बढ़ता था तो आंदोलन कौन करते थे? यहाँ बैठ के नहीं करते थे। साइकिल कौन चला रहा था? रमन सिंह नहीं चला रहे थे। तो हर आंदोलन में ये लोग, कोई घटना कहीं हो तो उसके लिए, क्या पश्चिम बंगाल की घटना पे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ धरना नहीं दिए थे? इस प्रदेश से क्या लेने देना था उनका? लेकिन धरना दिए कि नहीं दिए थे? तो किस मुंह से बात करते हैं लोग? और देश डेली वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी। तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में
मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में कोयले का संकट गहराने लगा है। अगर इसी प्रकार से संकट बढ़ता है तो लोगों के घरों की बत्तियां भी गुल हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ में कोयले की कमी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों के लिए SECL प्रतिदिन 29,500 मैट्रिक टन कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही। बघेल की पहल पर SECL के CMD ने इसके लिए सहमति दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कोयले के संकट देखिए, केंद्र सरकार एक तरफ दावे करती है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ पावर प्लांट लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार जो दावा कर रही है तो उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। पावर प्लांट भी बंद क्यों हो रहे हैं? और एक तरफ आप देखें कि पूरे देश में खाद की कमी हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, किसानों को खाद नहीं मिला। उस समय भी आपूर्ति में ये लोग कमी किए, अब कोयले की भी पूर्ति नहीं कर पा रही। आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है? जो विदेश से कोयला आ रहा था वो भी बंद हो गया, रासायनिक खाद आ रहे थे वो उसमें भी कटौती हो गई। तो केंद्र सरकार कर क्या रही है? दंतेवाड़ा जिले में स्थित दंतेश्वरी माई में बस्तर राजा कमल चंद्र भंजदेव पहुंचे। दशहरा में सम्मिलित होने मावली माता जी को निमंत्रण देने मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर निमंत्रण दिया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ये मनाया जाता है। मावली माता की विदाई पूजा विधान तक लगातार लगभग 75 दिन तक विभिन्न पूजा विधान की श्रृंखला मनाई जाएगी। बस्तर दशहरा का सबसे आकर्षक भाग रथ परिक्रमा होता है। बस्तर दशहरा उत्सव में संभाग के अलग अलग परगना एवं गांवों से हजारों की संख्या में माझी, चालकी, पुजारी, पटेल एवं ग्रामीण शिरकत करते हैं। बस्तर नरेश कमल चंद भंजदेव मावली माता को निमंत्रण देने खुद दंतेवाड़ा पहुंचे। जिसको 75 दिनों का एक कार्यक्रम है, जो कि राजा को रथपति की उपाधि मिली थी। एक ही 3 ही उपाधियाँ आज के दिन मिली है, एक रथपति, एक मिला है महाराजा धीराजा जो कृष्ण भगवान को था, तीसरी जो उपाधि मिली थी वो मिली थी जगन्नाथ प्रभु को, जिनको बोला जाता है गजपति, जो कि वहाँ के जमींदार हैं, जिनको महाराज भी बुलाया जाता है सम्मान से। वो छेरा पूरा करते हैं सोने के झाड़ू से। तो ये 3 उपाधि में बस्तर की बहुत बड़ी नाम है सनातन धर्म में कि रथपति की उपाधि सुभद्रा के रथ में बैठने राजा आए थे। उसमें सभी विभिन्न देश के जितने भी लोग थे, हमारे देश के मतलब हमारे बस्तर संभाग के जितने भी लोग थे, उन सबको जिम्मेदारियां दी गई थी बस्तर दशहरा में। उसमें बहुत सारे सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बीजापुर, कोंटा, सुकमा, जितने भी लोग हैं, मतलब चारामा से लेके बीजापुर तक सभी देवी देवता इसमें उपस्थित होते हैं। और साथ साथ बस्तर संभाग के जितने देवी देवता हैं वो भी यहाँ उपस्थित होते हैं।
खबर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ से है, जहां देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां बमलेश्वरी देवी की दरबार में माथा टेका। उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर आवक के लिए माता से दुआ मांगी। वहीं सीएम बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से आर्थिक गतिविधियां थम गई थी। 3 पर्व के बाद इस बार प्रदेश के देवी मंदिरों में दर्शन हो रहे। लेकिन एक कोरोना काल के कारण से कुछ बाधित हुआ, श्रद्धालुओं को भी परेशानी हुई, लेकिन फिर से ये प्रारंभ हुआ है और माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। कोरोना की समाप्ति की ओर है। तीसरी लहर न आए, यही माता से प्रार्थना, और छत्तीसगढ़ में सुख शांति समृद्धि हो, ये माता। दाऊ जी, उत्तर प्रदेश में आपकी सक्रियता बढ़ी है, तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में क्या आपकी भूमिका है? देखिए, पार्टी जहाँ जहाँ जो जिम्मेदारी देती है वो हम लोग करते हैं। खबर कोरबा से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत और कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत ने मां सर्वमंगला मंदिर में माथा टेक कर पूजा अर्चना की। साथ ही सभी प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की। प्रत्येक नवरात्रि में अपने प्रदेश के सभी माताओं पर जाने की कोशिश करता हूँ। उनसे छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, हम के परिवार के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। और इसी संदर्भ में मैं इस बार पुनः दर्शन करने आया हूँ। पिछले साल कोरोना के कारण दर्शन नहीं हो पाया था। मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रदेशवासियों, देशवासियों को नवरात्रि की बधाई देती हूँ और अगले आने वाले दशहरा दीपावली की सभी बधाई देती हूँ। वे सुरक्षित रहें, यही उद्देश्य के साथ माँ भगवती से दुआएं मांगने आई, प्रार्थना। खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस विभाग आम जनता और ग्रामीण के मध्य बेहतर और मजबूत संबंध बनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो बस्तर का माटा के नाम से जाना जाएगा। उक्त बातें पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदर राज ने बताते हुए कहा कि ये पहल है कि वनवासियों और पुलिस के मध्य मजबूत संबंध स्थापित हों, जिसके चलते मावा आलसना पुलिस सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में बस्तर दशहरा में आए माझी एवं चलकियों के अनुरोध पर उन्हें फिल्म दिखाई गई, जिसमें आदिवासी बाहुल्य समाज का नेतृत्व करने वाले माझी एवं चालकियों को सम्मान देते हुए पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर से मुलाकात करवाई गई और समस्याओं के निराकरण हेतु विचार विमर्श किया गया। और देश डेली फिलहाल के लिए इतने ही। बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।